सबसे पहले जो आपको बॉर्डर पे 2 काम करने हैं जिसके बाद आप अच्छे से काठमांडू या फिर नेपाल घूम सकते हो। दोस्तों देख लो, अभी मैं हूँ काठमांडू में और ये देखो क्या सीन है भाई काठमांडू। अभी मैंने बाल कटवाया और ये फटा हुआ नोट ये देखो ये भाई साहब को दी और भाई साहब ले भी लिए और मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि पैसे कैसे होंगे कौन सा, ये देखो। तो अपने दिमाग में ये चीज़ मत डालना कि भाई 10,000 रुपये लेके जाऊँगा, वहाँ 6,000 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 16,000 मस्त घूमूंगा वहाँ। बिल्कुल तो नहीं। है दोस्तों, ये देख लो 10:30 बजे मैं आ चुका हूँ रक्सौल स्टेशन। तो दोस्तों रक्सौल जो है उतरने का 9:15 में टाइम था और मतलब 10:30 हो गया, तो समझ लो 1.5 घंटा लेट थी। और अभी आ चुका हूँ मैं रक्सौल स्टेशन। अब आगे कहाँ जाना है मुझे कोई आइडिया नहीं, देखते हैं अभी कैसे कहाँ जाना है। भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, मैप वैप खोलते जरा। तो अभी ऑटो लिया मैंने बहुत ज़्यादा भीड़ है और यहाँ से बॉर्डर और बॉर्डर से फिर काठमांडू जाएंगे, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। तो दोस्तों हमें पैसे एक्सचेंज करने होंगे, चलिए एक्सचेंज करवा लेते हैं पैसे। तो दोस्तों मैंने पैसे एक्सचेंज करा लिया, मुझे नहीं पता ये नकली है या असली है? क्या? ये है नेपाल का बॉर्डर और यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। जब मैं बना रहा था तो पुलिस ने देख लिया और फिर बुलाया मेरे को और फिर मैं गया, फिर मेरी वीडियो डिलीट कर दी और बोला कि वीडियो मत बनाना। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा आगे बनाया, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो मत बनाइएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि बॉर्डर पे आप पैसे एक्सचेंज करवा लीजिएगा। और दूसरा, जब थोड़ा आगे जाएंगे, जैसे कि इस टेम्पो से पकड़ के जब मैं आगे वाले रास्ते में जा रहा हूँ, तो आगे मुझे छोड़ेंगे जहाँ पर एक वेन लगी होती है सीधे जो नेपाल पे छोड़ती है। तो वेन के पास पहुँचकर वहाँ पे आप जाकर एक सिम ले लीजिएगा जो कि नेपाल का होना चाहिए, क्योंकि नेपाल में नेपाल का ही सिम चलता है भाई, इंडिया का नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हो 4 घंटे का रास्ता है, 133 किलोमीटर काठमांडू। एग्जैक्टली मैं काठमांडू जा रहा हूँ जो कि नेपाल में है। तो यही वाली वैन है जिस पे मैं अभी बैठा हूँ और यहीं पर आपको सिम भी मिल जाएगा। और यहाँ पर देखो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एंड भाई साहब इतनी खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे मुझे मिले ना देखने के लिए, मैं बता नहीं सकता। पहाड़ों से पानी गिरते हुए और मैं पूरे बादल में टच हो गया था और हरी हरी मतलब पूरे एकदम पेड़ पौधे जो भी काफ़ी खूबसूरत थे। तो दोस्तों लगभग 2 घंटे और है काठमांडू, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और अभी हम यहाँ पे खाना खाने के लिए उतरे, पूरा पहाड़ एरिया गाइस, ये देखो। चलिए खाना खा लेते पहले। तो 3:17 हो चुका है और खाना वगैरह हम लोग खा लेते हैं। उसके बाद ये हरियाली देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई देखो, ये एक पहाड़ से होते हुए पूरा पहाड़ के ऊपर चढ़ता है, फिर पहाड़ से नीचे उतरता है। और ये काफ़ी लंबा पहाड़ है, क्योंकि जो काठमांडू है आप देख सकते हो जो कि चारों साइड पहाड़ से घिरा हुआ है। और अब देखो रोड इतना ज़्यादा डेंजर है ना, इतना घुमाव है कि आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा जब आप आगे देखोगे। और यहाँ पर देखो पूरा बादल से घिर चुका हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पर मतलब ठंडी हो गई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा बादल है जो आप लोगों ने देखा अभी। और फिर हम लोग ऐसे धीरे करते करते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 भाई साहब ये दोनों बहुत ज़्यादा उल्टी करते हैं भाई। अब देखो इस मैप में कितना आड़ा टेढ़ा रास्ता है भाई, सोचो कितना घूमे हम लोग, पूरा घूम घूम के गए भाई एकदम। और यहाँ पर 2 बंदे जो थोड़े बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहे थे। एंड फिर सीधा एंट्री होता है नेपाल में। हे गाइस 6:41 में फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ काठमांडू। सबसे पहले जो आपको बॉर्डर पे 2 काम करने हैं जिसके बाद आप अच्छे से काठमांडू या फिर नेपाल घूम सकते हो। सबसे पहले काम है कि आप पैसे एक्सचेंज कर लो और आपको कम से कम 100 रुपये का आपको 160 रुपये मिलेगा नेपाली रुपीज़ में, अगर आप इंडियन 100 रुपये देते हो तो। और लगभग अगर 10,000 रुपये आप देते हो तो 1,600 रुपये मिलेगा आपको इंडियन रुपीज़ में। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि पैसे कैसे होंगे कौन सा, ये देखो। ये देखो, ये जो ऊपर वाला है ये 20 रुपये का नोट है और ये 50 और ये 100 और ये 500 का नोट है और ये 1,000 रुपये का नोट है। तो मैंने एक्सचेंज कराया लगभग 15,000 रुपये, जिसका मुझे 24,000 रुपये पड़ा। और यहाँ पर एक और यूनिक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ का, मतलब कोई टेंशन ही नहीं भाई। मतलब अपने इंडिया में क्या होता है कि ऐसे फटे नोट हो तो नहीं चलता, लेकिन यहाँ क्या है, कितना भी फटा हो, जैसे कि ये देख लो,
ये इतना फटा हुआ है और इसमें तो टेप मारा हुआ है, ध्यान से देखो वो तो, ये ऊपर टेप है और यहाँ बीच में भी टेप है, लेकिन ये नोट भी चलता है और मैंने खुद चलाया अपने हाथों से। मेरे पास फटे हुए नोट थे, वैसा ही टेप मारा हुआ, और मैंने दिया, वो ले लिया। और उसने बोला भी कि यहाँ चलता है भाई, फटा हुआ नोट कितना भी हो चलता है। तो ये मुझे चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, बढ़िया। और आने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा झंझट हुई। मैं जब ट्रेन से उतरा, उसके बाद वहाँ से एक ऑटो पकड़ा, फिर थोड़ा आगे गया, वो एक बॉर्डर पे छोड़ा, वहाँ से फिर एक ऑटो पकड़ा, फिर वो दूसरा बॉर्डर पे छोड़ने के बाद वहाँ से फिर बस मिलता है या फिर आप कोई टैक्सी ले सकते हो। तो मैंने टैक्सी ली, फिर वो टैक्सी सीधा फिर मुझे काठमांडू छोड़ी, वो भी अंदर नहीं बाहर ही। फिर वहाँ से एक बाइकर मुझे फिर अभी काठमांडू के ठीक अंदर हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने एक रूम लिया और अभी रिलैक्स कर रहा हूँ। और अभी रिसर्च करूँगा कहाँ कहाँ जाना है घूमने के लिए। फिर मैं कल से जाऊँगा घूमने के लिए, लेकिन आज पूरे दिन रेस्ट। एंड ये सफ़र बहुत ही मुश्किल रहा क्योंकि कार से 6 घंटे लग गए मुझे आने में, और वो लगभग नेपाली रुपीज़ में 850 रुपये ले लिया। तो और भी कोई जानकारी रह गई हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूँगा। और फ़िलहाल थोड़ा रेस्ट करता हूँ, सर बहुत दुख रहा है मेरा। तो गाइस देखो, अभी मैंने बाल कटवाया और ये फटा हुआ नोट ये देखो ये भाई साहब को दी और भाई साहब ले भी लिए और ये देखो, लग रहा हो ना एक नंबर चोमू चलो बाल हो गई कटिंग, थोड़ी सी हल्का हल्का सा फीलिंग आ रही, और बाकी प्रॉपर अपने घर पे करेंगे बिहार में। तो देख लो, अभी मैं हूँ काठमांडू में, और ये देखो क्या सीन है भाई काठमांडू का, नेपाल के अंदर। तो अभी हेयर कट कराने आया था, जो 300 रुपये ले लिया भाई। अब चलते हैं रूम, खाना वगैरह खाने के बाद देखते हैं क्या क्या अजीब अजीब चीज़ें मिलता है। सो दोस्तों, अभी मैं जस्ट नहा के निकला हूँ, और ना मैं बाहर गया था शॉपिंग करने के लिए, तो मैं ये टी शर्ट ख़रीद के लाया, और भी मतलब शॉपिंग कर रहा था मैं। तो मैं जीन्स वगैरह भी ले रहा था। तो प्राइस भाई कितना हाई फाई है। ये शैम्पू का देख लो, ये 2 रुपये में एक पीस देता है हमारे पूरे इंडिया में, लेकिन यहाँ का क्या है, जैसे कि अभी ये 2 4 6 रुपये हो गए, लेकिन वो मेरे से 10 रुपये लिया। उसने बोला 10 रुपये का 3 पीस आएगा नेपाली रुपीज़ में। आप कुछ समझे, मेरे को 10 रुपये में 3 पीस शैम्पू दिया। टी शर्ट 1000 रुपये का 1200 रुपये बोल रहा था। मतलब वो जो कन्वर्ट होते हैं ना पैसे, जैसे कि मैंने 10,000 रुपये दिए इंडियन रुपीज़, और फिर वो मेरे को 16,000 रुपये देते हैं नेपाली रुपीज़। फिर वह अब जब हम नेपाल में आके पैसे उस चीज़ों को खर्च करते, अब आए हैं तो घूमेंगे, उसके बाद शॉपिंग वगैरह करेंगे, इन सब चीज़ों में ही खर्च करेंगे ना भाई पैसे। तो मैंने क्या क्या खर्च किया, पहले जितनी भी राइड थी, मतलब भाड़ा जो लगा मेरा सब में एक्स्ट्रा, जहाँ 200 रुपये लगते वहाँ 300 रुपये। वो बोलते हैं इंडियन दोगे तो 200 रुपये और नेपाली दोगे तो 300 रुपये। तो कोई फ़ायदा है? कुछ भी फ़ायदा नहीं। रूम भाड़ा, रूम का भी नेपाली में 1000 और इंडिया में फिर वही 600-700 के लगभग। तो इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं। और फिर खाने में भी वही सीन है, कपड़े लेने जाओ वही सीन है। 2500 रुपये में जीन्स, 2500 रुपये में, समझ में आ रहा है? हमारे यहाँ अच्छे से अच्छे 1500, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2000, लेकिन फिर भी 2500 बहुत ज़्यादा होते हैं। और इंडिया में भी कन्वर्ट करेंगे तो नहीं हो पाएगा, वो बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाता है भाई। तो हर एक चीज़ में ना एक्स्ट्रा पैसे लेते हो। बाल कटवाया मैं, ये देख लो, एक तो छपरी जैसा बाल काटा, 300 रुपये लिया बाल और दाढ़ी दोनों का। बोलता है इंडिया में तो मतलब 100-200 में हो जाता है, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा लगता ही है। इंडिया रुपीज़ में 200 में हो जाएगा, लेकिन अगर नेपाली दोगे तो 300 रुपये। तो क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है? अगर वो मेरे को 10,000 का इंडिया रुपीज़ 16,000 रुपये नेपाली में दे रहा है, तो वो यहाँ एक्स्ट्रा पैसे जब लगी रहे चीज़ों में तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने दिमाग में ये चीज़ मत डालना कि भाई 10,000 रुपये लेके जाऊँगा, वहाँ 6,000 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 16,000, मस्त घूमूंगा वहाँ। बिल्कुल नहीं, ऐसे दिमाग से निकाल दो ये चीज़ें। आज मेरा पहला दिन भी नहीं है, कुछ घंटे ही है यहाँ पर, जिस पे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल गया और बहुत कुछ जाना भी मैं यहाँ पर। मैं सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि ये सब दिमाग से अपने निकाल लेना, कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं होने वाला है, उल्टा नुकसान होगा। इंडिया से ज़्यादा खर्च होंगे यहाँ, सीरियसली कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। जब तक मैं
इंडिया नेपाल से बाहर था तब तक कोई आइडिया नहीं था, अंदर घुसते ही सब समझ आ गया। और आगे क्या होने वाला है वो कल पता चलेगा आपको, क्योंकि कल भी पूरे दिन मैं एक्सपीरियंस करूँगा, एक्सप्लोर करूँगा क्या क्या चीज़ें हैं नहीं है, वो सब अभी लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर कल मैं आप लोग को बताऊँगा कि भाई कल क्या क्या होता है। मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फिर कल ही मैं बताऊँगा, तो कल की वीडियो ज़रूर देखना। और आज आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोई भी ऐसा फ़ायदा नहीं है अगर आप अपने दिमाग में बिठाए हो कि भाई एक्स्ट्रा पैसा मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। या हर एक चीज़ डबल चार्ज जुड़ते हैं, उतना ही। आप एक बार नहीं तो गूगल कर लो, चैट जीपीटी कर लो। जो हमारा बाइक का प्राइस होता है, जैसे कि M1015 है यामाहा मेरे पास, तो मैंने कितना में 2,10,000 रुपये में ख़रीदा। यहाँ कितने पता है? 6 लाख रुपये। आप एक बार सर्च मारो, 6 लाख रुपये। तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है भाई यहाँ पे हर एक चीज़। तो ये सब दिमाग से निकालो। अब कहाँ कहाँ घूमने की जगह है काठमांडू में और कहाँ कहाँ घूम पाता हूँ मैं। देखो मैंने 15,000 रुपये एक्सचेंज करवाया है, जिसको मुझे मिला 24,000 रुपये नेपाली। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हर चीज़ में आपको बताया ना मैंने, मेरे बाल कटिंग छोटे से छोटी जब चीज़ में जब इतना ज़्यादा ले रहा तो बड़े में तो खैर बहुत ज़्यादा लेगा। और वो जो होता ना भाड़े वगैरह लेते हैं, मतलब आप कहीं भी जा रहे हो इस रूट से उस रूट, तो यहाँ बाइकर रहेंगे, नहीं तो 4 व्हीलर रहेगी, कैब, और उन सब चीज़ में भी वही एक्स्ट्रा लेंगे। कुछ भी कराओ, कोई सा भी शॉपिंग वगैरह कराओ, कपड़े वगैरह, उसमें भी एक्स्ट्रा लेंगे। सब चीज़ में आई होप आप समझ गए हो। कुछ अगर बच गया हो तो आप कमेंट कर देना। तो आज हमने ये सीखा कि यहाँ पर आप सोचोगे एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। मतलब ऐसा दिमाग से निकाल लो, एक्स्ट्रा ज़्यादा खर्च होंगे आपके। तो नेपाल आइए भैया घूमने के लिए, इंडिया वाले तो ज़रा सोच के आइयो। तुम सोच के हो 10,000 बजट लेके तो कुछ नहीं होने वाला। 20-25 लेके आओ, वो भी हमको लगता है 2-3 दिन ही टिक पाओगे, उसके बाद ख़त्म। देखता हूँ, मुझे भी नहीं लगता मैं अब ज़्यादा दिन टिक पाऊँगा जैसा हालत है। बाकी बात देखता हूँ। मेरे पास 24,000 में आज लगभग 3,000 रुपये खर्च हो गए हैं, तो 20-21,000 रुपये हैं। देखते हैं, जब तक है बस उतना ही, उसके बाद वो ख़त्म होता ही मैं भी निकल लूँगा यहाँ से। और लेकिन कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जितने हैं सब घूम लूँ, ज़्यादा नहीं है। मैंने 8 जगह सेलेक्ट किए हैं, तो कल वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा। और देखते हैं फिर 8 घूमने के बाद क्या सीन होता है, ठीक है। कोई आइडिया नहीं है ना भाई, सब एक्सपीरियंस करते जा रहा हूँ, आप लोग को बताते जा रहा हूँ। एंड मेरी वीडियो में कुछ ख़राब लगे तो प्लीज़ कमेंट कर दो यार, मेरे को समझ नहीं आता, मेरी वीडियो व्यू भी नहीं जा रहे, तो चलो कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आपने देख रहे हो, तो कुछ भी गलत लगे आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को ये पेंट करता हूँ, क्योंकि मेरे को वीडियो वगैरह एडिट करना है। अब जस्ट मैं नहा के आया हूँ तो थोड़ा फ्रेश फील कर रहा हूँ, और थोड़ा अजीब लग रहा होगा आई नो, क्योंकि बाल दाढ़ी ऐसे अजीब से काट दिया। खैर कोई बात नहीं, अजीब लगने से फेस क्या देखते हो भाई, काम देखो ना। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, जय हिंद, गुड नाइट, सो जाओ।